नमस्कार, मैं हूं रेणु देवड़ा। सिटी चैनल परिवार की ओर से दीपावली पर्व की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उज्जैन पहुंचे। यहां हेलीपैड पर अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए मुख्यमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष उज्जैन आए। पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर भाजपा नेताओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के अगवानी पर आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन, सांसद अनिल फिरोजिया, अनिल जैन, कालू हेड़ा, विवेक जोशी, बहादुर सिंह बोरमंडला, उज्जैन जिला कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल, संभागायुक्त संदीप यादव, पुलिस महानिरीक्षक संतोष सिंह, निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता मौजूद थे। स्वागत है आपको भी। आपको भी बहुत आप अंदर आगे बाकी सब तो छोटे मोटे आप तो आगे आओ। बहुत आपका भी यहाँ हेलीपैड पर भाजपा नेता और पुलिस अधिकारियों के बीच विवाद हो गया। जी हां, पूर्व विधायक को हेलीपैड पर नहीं जाने दिया। इसको लेकर विधायक पारस जैन अधिकारियों पर भड़क गए और नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचे। इस दौरान हेलीपैड पर शाजापुर के पूर्व विधायक अरुण भीमावत का लिस्ट में नाम नहीं होने पर उन्हें हेलीपैड पर अंदर नहीं जाने दिया। इसी को देखते हुए उज्जैन उत्तर के विधायक और पूर्व मंत्री पारस जैन नाराज हो गए और कहने लगे कि जब तक पूर्व विधायक को हेलीपैड में एंट्री नहीं दी जाएगी, जब तक मैं भी अंदर नहीं जाऊंगा। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने विधायक को नाराज देख पूर्व विधायक को एंट्री दे दी। हालांकि प्रशासन की इस पूरे मामले में कोई गलती नहीं है, क्योंकि पूर्व विधायक ने पहले से सूचना नहीं दी थी कि वह मुख्यमंत्री से मिलने हेलीपैड पर पहुंचेंगे। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सीमित संख्या में हेलीपैड पर कार्यकर्ताओं और नेताओं को एंट्री दी थी। मैं जब बोले ये तो ले जाए। उज्जैन विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल मंदिर में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया व अन्य कार्यकर्ता महाकाल मंदिर पहुंचे। यहां नंदी हॉल से बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक किया गया। उन्होंने करीब 1 घंटे बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक किया। पूजन के दौरान नंदी हॉल में 2 LED लगाई गई, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी केदार धाम से लाइव पूजन अभिषेक करते हुए नजर आए। चूंकि दीपावली का पर्व है,
पड़वा पर भक्तों का तांता मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन हेतु लगा रहता है, तो जिला अधिकारी, मंदिर समिति व जनप्रतिनिधियों द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न आए, दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, जो देखने को भी मिली। यहाँ महाकाल महाराज के चरणों में यहाँ प्रांगण को विकसित करने के अनेकों काम हो रहे हैं, उनका अवलोकन भी करूंगा। ओंकारेश्वर में जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज को अपने गुरु गोविंद गौड़पाद जी मिले थे, वहाँ उनकी भव्य प्रतिमा लगाई जानी है। निर्माण का काम प्रारंभ हो रहा है। अद्वैत वेदांत संस्थान का निर्माण भी वहाँ किया जा रहा है। अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना भी वहाँ की जा रही है, जो अद्वैत के सिद्धांत को जन तक पहुँचाने का काम करेगा। उसके लिए संस्थागत व्यवस्था हमने की है और मध्य प्रदेश की इस पवित्र धरती पर चाहे महाकाल महाराज हो या ओंकार महाराज हो, ओंकारेश्वर हो, ममलेश्वर हो, हमारी भी परंपराएं, जीवन मूल्य और संस्कृति को आगे ले जाने का काम होगा। सर संतों सर आज महाकाल मंदिर में अभिषेक किया गया है, किस प्रकार से किया गया? अरे आराम से सर, महाकाल मंदिर में अभिषेक किया गया, किस प्रकार से, क्या पूजा किया? आज बाबा केदारनाथ के दर्शन कर और वहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा के अनावरण के साथ साथ अनेकों विकास के कामों का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने किया है। और न केवल लोकार्पण किया है, बल्कि जिस ढंग से उन्होंने देश को संबोधित किया है, ऐसा लगता पूरा राष्ट्र उठ के खड़ा हो गया है। नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र तो हैं ही, लेकिन शंकर वो जो कल्याण करे सबका, सर शिवरात्रि तो वो भी लोगों के कल्याण के काम में लगे हैं। हमारी परंपराएं, हमारे जीवन मूल्य, हमारी संस्कृति, सनातन धर्म और आदि गुरु शंकराचार्य जी तो इस देश को सांस्कृतिक रूप से एक करने वाले हमारे संत हैं। इन सब परंपराओं को निभाने वाले और अगली पीढ़ी तक ठीक से पहुंचाने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। अब बाबा केदार के दर्शन और आसान होंगे।
और शंकराचार्य जी की समाधि का पुनर्निर्माण किया गया है। अद्वैत के माध्यम से देश को सांस्कृतिक रूप से एक करने का काम और मजबूती से होगा। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल ये पूरा कार्यक्रम दिवाली के दूसरे दिन का पूर्व से ही तय था। सुबह 9 बजे सीएम उज्जैन पहुंचे, जहां से वे सीधे महाकाल मंदिर के प्रवचन हॉल पहुंचकर संत समाज का सम्मान कर संत व कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि आने वाली शिवरात्रि पर महाकाल मंदिर व उज्जैन को इस तरह सजाया जाएगा कि आने वाले समय में याद किया जाएगा। सीएम मंदिर से पूजन अभिषेक के बाद दोबारा महाकाल मंदिर प्रवचन हॉल पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम के भाषण को कार्यकर्ताओं के साथ सुना। अध्यक्ष जी सामने। सभी श्रोताओं से आग्रह है कि जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी महाकाल महाराज की पवित्र नगरी और यह प्रांगण में महाकाल महाराज के अनेकों काम संपन्न हो रहे। महाशिवरात्रि 22 फरवरी को है। 21 फरवरी को महाकाल महाराज की नगरी अद्भुत ढंग से सजाई जाएगी। तब तक हमारे अनेकों काम पूर्णता की ओर होंगे और महाकाल महाराज जी के पास इस अद्भुत नगरी को उन्हीं के आशीर्वाद से ऐसा बनाने का प्रयास करेंगे वही, क्योंकि ये अहंकार नहीं होने चाहिए कि हम करेंगे, वो जो चाहते हैं वो होता है, लेकिन निमित्त तो बनना है हम। और इसलिए 21 फरवरी का दिन, 22 फरवरी को चूंकि भीड़ बहुत रहती है महाशिवरात्रि के दिन, अद्भुत दिन होगा महाकाल महाराज की नगरी के। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधे त्रिवेणी संग्रहालय पहुंचे, जहां वे स्मार्ट सिटी द्वारा किए जा रहे महाकाल मंदिर विस्तारीकरण कार्य की समीक्षा कर नए कार्यों की सौगात दे सकते हैं। जानकारी के अनुसार सीएम प्रदेश खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विशाल राजौरे के यहां बैठने जाएंगे। कुछ ही दिन पहले विशाल राजौरे की माता का स्वर्ग मिलन हो गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने त्रिवेणी संग्रहालय के पास बड़े रुद्र सागर में गोवर्धन पूजा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। वे अंकुर अभियान में शामिल हुए। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंकुर अभियान के अंतर्गत वॉलेंटियर को संबोधित किया। दुनिया के सामने रखा है, उन्हें भारत के लिए पंचामृत निर्धारित किए हैं। भारत 2030 तक अपनी नॉन फॉसिल्स एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। भारत 2030 तक 50% ऊर्जा की पूर्ति नवकरणीय ऊर्जा से करेगा। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह घर के बाहर गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पर्व के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा में गोधन यानी गायों की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और समस्त ब्रजवासियों ने पर्वत की नीचे आकर खुद को बचा लिया। 7वें दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने को कहा। तभी से यह पर्व अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। शहर में भी जगह जगह
भक्ति भाव के साथ गोवर्धन की पूजा संपन्न हुई। निकास स्थित यादव परिवार में परंपरा का निर्वाह करते हुए पूरी विधि विधान से गोवर्धन की पूजा अर्चना की गई। साथ ही इस अवसर पर गौवंश की भी पूजा की गई। ये गोवर्धन पूजा दीपावली के दूसरे दिन की जाती है हमारे यहाँ पे, और इसको हम सभी मिलकर परिवार के साथ मनाते हैं। सुबह गाय के गोबर से गोवर्धन बना के पारंपरिक रूप से पूजा की जाती है। किस तरह की कामना आपने आज की है? परिवार की सुख समृद्धि। यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, गतिविधियां लगातार जारी हैं। दूरदर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स और LG शॉपी के दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल में पाइए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स लेने पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स पर 20% तक कैशबैक और फाइनेंस पर 10,000 तक के गिफ्ट वाउचर्स। साथ ही ₹1 डाउन पेमेंट, फर्स्ट EMI फ्री जैसे ऑफर्स और अश्योर्ड गिफ्ट्स अप टू 7,100 और 11 करोड़ जीतने का मौका भी। विजिट दूरदर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स फव्वारा चौक एंड LG शॉप, नावकर कॉम्प्लेक्स, फ्रीगंज। 37 वर्षों से आपकी सेवा में, गारंटेड लो प्राइस का वादा। त्योहार आए और खुशियां साथ लाए। राजलक्ष्मी TVS नगर निगम के सामने आगर रोड उज्जैन। राजलक्ष्मी TVS इस त्योहार के सीजन में आपके लिए लाए हैं TVS का महाधमाका ऑफर। राजलक्ष्मी TVS पर आएं और पाएं विशेष ऑफर और छूट का लाभ। TVS के कोई भी 2 व्हीलर वाहन पर इस नवरात्रि से दीपावली तक विशेष ऑफर और छूट का लाभ उठाएं। और यही नहीं, राजलक्ष्मी TVS पर पाएं एक्सचेंज बोनस। किसी भी कंपनी की गाड़ी एक्सचेंज करने पर प्रत्येक वाहन की बुकिंग एवं खरीदे पर पाएं निश्चित उपहार। तो देर किस बात की, सीधे चले आए त्योहारों की खुशियां राजलक्ष्मी TVS पर मनाने। 11 वर्षों से लगातार आपकी संतुष्टि एवं सेवा में तत्पर राजलक्ष्मी TVS शोरूम, आगर रोड उज्जैन। कॉल करें 073429700013 पर। हर साल की तरह इस साल भी नई पेट स्थित गजलक्ष्मी माता मंदिर पर दीपावली पर्व पर 56 भोग लगाया गया। व सुहाग पड़वा पर सुहागिनी महिलाओं को लक्ष्मी माता का सिंदूर बांटा गया। पंडित राजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गणेश मंदिर पर हर साल की तरह दीपावली पर्व पर 56 भोग लगाया जाता है। व सुहाग पड़वा पर सुहागिनी महिलाओं को माता रानी को अर्पित की गई पूजन सामग्री सुहागिनी महिलाओं को अखंड सुहागवती होने की कामना से विस्तृत की जाती है। उसी कड़ी में आज यहां 56 भोग लगाकर सुहागिनी महिलाओं को सुहाग की निशानियां वितरित की जा रही हैं, जिसका लाभ लेने के लिए हजारों की संख्या में माता रानी के दर्शन करने व सुहाग की निशानी लेने के लिए लंबी कतार लगाकर यहां पर शहरवासी पहुंच रहे हैं। कोने पे लगा रही है और दीपावली के शुभ अवसर पर हमने 56 भोग का दर्शन कराया। भक्तों को रात को 2 बजे तक दर्शन थे ये, और आज सुहाग पड़वा है। तो सुहाग पड़वा पर मंदिर में एक विशेषता है कि जो भी साल भर सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाती है, वो आज के दिन हम सदा सुहागन का आशीर्वाद देते हुए भक्तों को जो सुहागन माता बहनें हैं उनको देते हैं। उसमें सुहाग के सामान में बिंदिया, कंकु, चूड़ियाँ, मेहंदी, जो माँ के सुहाग की सामग्री को वितरित करते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। माधव कॉलेज स्थित खेल मैदान में विभिन्न खेल के खिलाड़ियों द्वारा आरती कर दीपमाला जलाकर दीपावली उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वॉलीबॉल के खिलाड़ी संजय तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि माधव कॉलेज में स्थित खेल मैदान में कई प्रकार के खेल खेले जाते हैं। उसमें से आज वॉलीबॉल, मलखान व जिम में शारीरिक प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ियों द्वारा आज माधव कॉलेज खेल मैदान में आकर्षक रंगोली बनाकर दीपमालाएं जलाई गई।
और जिम में स्थित हनुमान जी के मंदिर पर आरती कर दीपावली पर्व मनाया गया। इस मौके पर विशेष रूप से वॉलीबॉल के खिलाड़ी संजय सिंह तोमर, प्रशांत नायर, मयंक विश्वकर्मा, अक्षय व्यास, राजा ठाकुर, विनय कटारिया, आवेश चीकू, हेमंत राव, मलखान, प्रशिक्षक डोडिया सर, खिलाड़ी शुभम शर्मा, प्रणीता व जिम के लखन यादव आदि विशेष रूप से मौजूद रहे। किस तरह पूरा आयोजन चल रहा है? दीपावली के इस पावन पर्व पर आज माधव कॉलेज पर वॉलीबॉल ग्राउंड पर और जिम पर और संयुक्त रूप से मलखम वॉलीबॉल और जिम पर पूजन किया गया, दीपमालाएं जलाई गई, रंगोली बनाई गई और बाबा की आरती की गई। आरती करने के बाद यह कामना की गई कि सभी लोग स्वस्थ रहें और खेलों के प्रति जागरूक हों और इस जो महामारी हुई है जिससे इतनी बड़ी त्रासदी हुई है उसके प्रति खेल के प्रति जागरूक हों और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। आपका नाम? फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।